वहीं दिल्ली में मध्य प्रदेश की एक बैठक होने वाली है जिसे 2023 के लिहाज से अहम माना जा रहा है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा, सामाजिक समीकरण साधने की मंशा। बीजेपी की बैठक के मायने क्या हैं? ये तो बहस और बीजेपी का आंतरिक मामला है, लेकिन इतना तय है कि ये मीटिंग 2023 के मद्देनजर होने जा रही है, जिसमें कई अहम फैसले हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी ने 2023 के लिए एक रोड मैप तैयार किया है, जिस पर अब तेजी से काम होगा और इसलिए बैठक भी बुलाई गई है। देखो, राजनीति में हमेशा चर्चाएं तो होती रहती हैं। कई चर्चाएं पता नहीं कहाँ से आती हैं, हम लोगों को भी आश्चर्य होता है। और मंत्रिमंडल में अगर जगह खाली है तो फिर वो चर्चाएं और भी जोर पकड़ती हैं कि उन जगहों को भरा जा सकता है। और जब भी मुख्यमंत्री जी पार्टी के नेताओं से मिलते हैं या केंद्रीय नेताओं से मिलते हैं या राज्यपाल महोदय से मिलते हैं तो ये चर्चाएं बलवती और हो जाती हैं। लेकिन हाँ, अगर ये तो मुख्यमंत्री जी का विवेकाधिकार है, जब उनको लगता है तो कोई खाली जगह है तो उनको भर सकते हैं, पार्टी को लगता है कोई चेंजेस करना है तो वो भी कर सकते हैं। राजनीति में कभी कोई असंभव नहीं है, सब संभव है। लेकिन जब जैसी स्थिति और ज़रूरत होगी वैसा निर्णय मुख्यमंत्री जी लेंगे। देखिए, जब से सिंधिया ग्रुप वहाँ गया है कांग्रेस छोड़ के, तो घमासान लड़ाई चली रही है। एक दूसरे कुर्ते भी खींच रहे हैं, सब हो रहा है, पूरी गुटबाजी चल रही है। अब बहुत से लोग जो सीनियर थे जो समझ रहे अगली बार नहीं आएंगे, वैसे ही आंकड़ा लगा दिया है उन्होंने कहा इतने साल वाला नहीं लड़ेगा, इसका लड़का लड़ेगा नहीं। तो कोहराम मचा हुआ है और इसीलिए कमलनाथ जी से बहुत से बीजेपी के जो विधायक हैं वो संपर्क में हैं कि इनने अगर नाटक किया हमारे साथ तो हम आपकी तरफ आएंगे। इसलिए मंत्रिमंडल तो इसलिए वो है उन लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए मंत्रिमंडल जगह है नहीं। जगह तो सब ले गए जो कांग्रेस से गए हैं, इनके पास जगह बची नहीं है, इसलिए घमासान चल रही है। हो सकता है एक आध दो लोगों को बना दें जो सीनियर। चर्चा है कि कैबिनेट विस्तार पर भी मंथन होगा और जरूरत पड़ी तो विभागों में फेरबदल भी किए जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि मंत्रियों की परफॉर्मेंस पर चर्चा हो सकती है, कुछ नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, जरूरत पड़ी तो विभागों में फेरबदल हो सकता है। कैबिनेट में 4 मंत्री पद खाली हैं, विस्तार के जरिए सामाजिक समीकरण साधे जा सकते हैं। ऐसे बहुत से नेता हैं या एमएलए हैं जिनको लगता है कि अगर उनको खलाल बत्ती अब तो नहीं है, अगर मंत्रिमंडल में स्थान मिल जाता है या बोर्ड या कॉरपोरेशन में जगह मिल जाती है तो अपने पद का सदुपयोग उनके हिसाब से जनता में अपनी पैठ बनाने के लिए, वोटर्स के बीच में पार्टी को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। भरना कहना तो आसान होता है, क्योंकि होता यह है कि 4 सीट खाली हैं और 40 उसके दावेदार हैं, तो बहुत ही कसमकस वाला सिचुएशन होता है। लेकिन फिर भी चूँकि 4 सीट खाली हैं, चुनाव आने वाला है और पार्टी लोगों का मानना है कि ये जो सीट हैं वो भरी जाएं और जिससे उनको मदद मिले आगे पार्टी को मजबूत करने में, खुद को अपने मजबूत करने में। तो मुझे लगता है इसीलिए कवायद चल रही है। जो कल की बैठक होने वाली है वहाँ पे दिल्ली में, वो लगता है उसमें भी इस बात पर चर्चा होगी। बीजेपी का फोकस शुरू से ही सोशल इंजीनियरिंग पर रहा। क्षेत्र और जाति के आधार पर सरकार में भागीदारी सुनिश्चित होती रही, लेकिन अब 2023 के लिए फिर से नए समीकरण तलाशे जा रहे हैं और उसी आधार पर कैबिनेट में फेरबदल किया जा सकता है। हालांकि बीजेपी का जोर सामाजिक योजनाओं पर ज्यादा है। शिवराज उसे धार देने में जुटे हैं और चूंकि यूपी में सामाजिक योजनाएं हिट रही, इसीलिए एमपी में भी इस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ऐसे में मुमकिन है कि बैठक में योजनाओं पर चर्चा हो। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और इसको देखते हुए तमाम जो समीकरण है अब वो मध्य प्रदेश में बनाए जा रहे हैं। 2023 दिसंबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है और उसके पहले जिस प्रकार से सुगबुगाहट एक बार फिर से उठी है मंत्रिमंडल विस्तार की, तो कहीं जो लोग रुठे हुए हैं पार्टी से उन्हें मनाने की कवायद तो नहीं की जा रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार दिल्ली दौरा कर रहे हैं, राज्यपाल से भी उनकी भेंट हुई है। ऐसे में ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो पाता है और अगर हो पाता है तो आखिर जगह किसको मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि 2023 के तुरंत बाद 2024 में भी चुनाव है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, इसीलिए अभी से ही संगठन सक्रिय हो गया है ताकि 2023 के साथ 2024 का भी रास्ता साफ हो सके।